हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएटिव स्किल्स। तो देखिए, ये मैंने एक बॉर्डर बनाया है जो पहले बना रखी हूँ, और इस तरह से बॉर्डर बनाने का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो इस तरह से मैंने इतना बॉर्डर तैयार कर लिया है। ये मैंने चाइल्ड के लिए बनाया है। आप इसे 2 साल के बच्चों या 3 साल के बच्चे तक पहना सकते हैं। तो इसमें मैंने 55 फंदे डाले हैं। नीचे का ये भाग मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाया है, और ऊपर ये जो मैं सिलाई इस्तेमाल कर रही हूँ वो 9 नंबर की सिलाई है। और इसमें ऊपर कुछ फंदे बढ़ा लिए जाते हैं, 2-3 फंदे बुन बुन कर, और बीच से इस तरह से देखिए, मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। इस तरह से उल्टे की तरफ या सीधे की तरफ, जैसे भी ऐसे ऐसे बुन कर इस तरह से, और यहाँ से इसी में से एक फंदे इस तरह से उठाकर और इस तरह से बुन लिए जाते हैं। तो इस तरह से करके हम 5-6 फंदे, 8 फंदे या 10 फंदे तक इसमें हम बढ़ा लेंगे। मैंने इसमें 10 फंदे बढ़ाए हैं। तो इस तरह से बढ़ा लेंगे, और उसके बाद फिर हम जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें या जैसे बनाना चाहें उस तरह से हम बनाएंगे। तो चलिए, अब इसके ऊपर मैं किस तरह से बनाऊंगी उसे मैं शुरू करती हूँ। तो इसके लिए मैं ऊपर इस तरह के ऊन लगाऊंगी। नीचे मैंने ये कलर बनाया है और ऊपर इसको इस तरह से लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको मैं एक फंदे, जैसे कि मैंने यहाँ उतारा है, इस एक फंदे इस तरह से उतार लेंगे, पीछे की तरफ धागे रहेंगे। और अब इसको हम यहाँ से, आप चाहें तो यहाँ पर नॉट लगा लें। इसमें नॉट लगाने के बाद बनाएं, या फिर इस तरह से भी थोड़ा सा भाग अधिक छोड़कर इस तरह से बुन लेंगे। और फिर हम ये बुनते हुए इस ऊल को मैं दबा दूंगी, तो ये कभी निकलेंगे नहीं। तो इस तरह से देखिए, इस ऊल को चढ़ा के इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो इस तरह से सीधी सीधी हम ये रो बना लेंगे। अब इसी ऊल से पूरा सिलाई को हम बुन लेंगे, यानी पूरे फंदे को हम इस तरह से सीधी सीधी बुन लेंगे। सीधे की तरफ सीधा और उल्टे की तरफ उल्टा बुनना है। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से सीधी सिलाई बुन लेंगे। तो चलिए, मैं ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ फंदों को बुनकर, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। तो देखिए, अब ये रो मेरा सीधी का कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब उल्टे की तरफ आएंगे तो हम पूरे फंदे को उल्टा ही बना लेंगे। तो पहले वाले फंदे को इस तरह से उतार लेंगे, और उसके बाद हम पूरे फंदे को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो चलिए, इस रो को भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मेरा रो कंप्लीट हो गया पूरा। अब हम इधर से आएंगे तो इस तरह से एक फंदे उतार कर और इसी ऊल से इस रो को बनाएंगे। आप चाहें तो यहाँ किनारे से भी बुन सकते हैं, लेकिन किनारे का भाग ये सिलाई में चला जाता है, इसलिए एक फंदे को हम इस तरह से उतार लेते हैं। और यहाँ से हम अब इस ऊल से पूरे रो को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। मैं शुरुआत में लगाई थी उसको इस तरह से दबाकर इस तरह से बुन लेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर इस तरह से लाएंगे, इस तरह से बुन लेंगे, इसके ऊपर लाएंगे, ऊल निकलेंगे नहीं, इस तरह से। तो इस तरह से जैसे हमने ये सीधे बनाए, फिर उधर से मैं उल्टे के रो कंप्लीट करूँगी, और फिर मैं सीधे में आऊँगी, तब फिर डिजाइन बनेगा। तो ये हमने ये सीधी की फंदे पूरी बुननी है और उल्टे के फंदे उधर से पूरी बुननी है। तो उस तरह से मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये रो मेरी कंप्लीट हो गई। एक हमने इधर सीधी से बनाए थे और एक ये उल्टे के। तो ये हमारे दो सिलाई कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से मैं डिजाइन बनाऊंगी। तो इसके लिए एक फंदे मैंने इस तरह से उतार लिए, फिर ये 2 और ये 3 फंदे बनाने के बाद अब इससे मैं एक फंदे बनाऊंगी। उसके बाद यहाँ से 1
2 3 4 5 5 फंदे इससे बनाऊंगी और ये फिर एक फंदे इससे बनाऊंगी। और उसके लिए अगर ये ऊल लंबे हो रहे हैं तो बीच में इस तरह से कर लें, 2 या 3 फंदे बुनने के बाद इस तरह से ऐसे कर लें और उसके बाद फिर 2 फंदे इस तरह से बना लें। तो ये 5 फंदे हो गए। देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 किनारे हमने 3 रखा है क्योंकि किनारे इधर दूसरा भाग नहीं बनाना है। तो इस तरह से 5 हो गए। फिर और दूसरी बात, अगर हम धागे को इधर से लेकर इस तरह से दबाते हैं ऐसे, या फिर नीचे से दबाते हैं, तो इस तरह से अगर हम ऊल को पलटते रहेंगे तो ऊल आपस में उलझेंगे नहीं। देखिए ये ऊल आपस में नहीं उलझेंगे। अगर एक ही साइड से हम इस तरह से बुनते रहेंगे तो ये ऊल आपस में उलझ जाते हैं। तो इसके लिए हमें ऐसे ही करना होता है। 2 3। अब देखिए हमने नीचे से किया था और इस तरह अब हम इस तरफ से कर लेंगे। तो देखिए ये 5 फंदे हो गए। उसके बाद एक फंदे इससे बनाएंगे, फिर इसके ऊपर से हम इस तरह से ये फंदे लेंगे और इसके बीच में ऊपर से इस तरह करके फिर ये 2 फंदे और बना लेंगे। तो 5 फंदे ये कंप्लीट हो गए। ठीक, अब इसके आगे इस ऊल से एक फंदे बनाएंगे, फिर इससे 5 फंदे बनाएंगे, इस तरह से। देखिए 5 फंदे हो गए। फिर इससे एक फंदे बनाएंगे, फिर इससे 5 फंदे बनाएंगे, ये देखिए 5 फंदे, फिर इससे एक फंदे, फिर इससे 5 फंदे, 1 2 देखिए 5 फंदे, फिर इससे बनाएंगे एक फंदे। इस तरह से बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस तरह से मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हम बुनते हुए यहाँ आ गए। अब ये लास्ट में 1 2 3 4 5 फंदे बचे हैं, तो 5 के किनारे हम इसे नहीं लगाएंगे, लेकिन लास्ट के जो है उसके बाद ये हम ऊल को इस तरह से करके और यहाँ पर बुन लेंगे ताकि किनारे खींचा हुआ दिखाई ना दे। तो इस तरह से 5 फंदे बचे हैं, तो 5 को हम इस तरह से बुन लेंगे। और फिर इस तरह से एक फंदे को उतार कर और हम इस तरह से इसे बनाएंगे। अब यहाँ देखिए एक ये जो इस कलर के ऊन है, पिंक वाले ऊन है, उसको हम छोड़कर यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे और ये जो पिंक वाले ऊन है उसको हम इस कलर के ऊन से बनाएंगे। फिर इसके बाद एक बनाएंगे, तो बीच में इस तरह से ये हो गए और किनारे किनारे पिंक हो गए। इस तरह से हम बना लेंगे, यानी एक को इसको दूसरे कलर से बनाएंगे और ये 2 फंदे हैं उसे हम पिंक कलर का बनाएंगे। तो 1 2 3, ये बीच में 3 फंदे इस तरह के बच जाएंगे और उसके बाद हम इस कलर से बनाएंगे और फिर इसको हम इस कलर से बनाएंगे, फिर इसको इस कलर से बनाएंगे और फिर बीच की ये जो फंदे बच गए ये 3 को हम इसी कलर से बना लेंगे। इस तरह ये कलर और फिर ये इस तरह से बनाएंगे और फिर बीच के ये 1
2 3। इसके किनारे किनारे वाले को हम पिंक बनाएंगे और बीच का जो पिंक है उसे हम ये फिरोजी कलर बना लेंगे। इस तरह से बनाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से 3 फंदे इस तरह से बना लेंगे, फिर एक ऐसे, ये ऐसे, फिर 1 2 3। तो इस तरह से हम बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये रो मेरा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम जब इधर आएंगे आगे की तरफ तो इसे हम उतार कर इस तरह से कर लेंगे। और उसके बाद ये देखिए, अभी इसको भी हम इस तरह से बनाएंगे इस कलर के ऊल से, और इसे हम बना लेंगे इस कलर के ऊल से। और ये जो बीच के भाग हैं फिर से हम बनाएंगे इस तरह, और फिर इसको बना लेंगे इस कलर के ऊल से, और फिर किनारे बनाएंगे इस कलर के ऊल से। इस तरह से हम बना लेंगे। तो देखिए बीच में ये भाग आ गए, यहाँ पिंक थे, उसके बाद ये फिरोजी, उसके बाद पिंक, उसके बाद एक ये जो बीच के फंदे बचेंगे वो इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद फिर से इस वाले फंदे को पिंक बनाएंगे, इसे फिरोजी बनाएंगे, फिर इसे पिंक बनाएंगे, फिर इसे फिरोजी बनाएंगे, और फिर इसके बाद वाले को पिंक बना लेंगे। ये देखिए, पिंक के बाद पिंक, पिंक के बाद पिंक, इस तरह से बना लेंगे। तो सारे फंदे देखिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर ये कलर, इस तरह से एक के बाद एक कलर, ये एक एक फंदे के हो जाएंगे। एक पिंक, एक फिरोजी, एक पिंक, एक फिरोजी, इस तरह से ये कलर बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो हमने 5 फंदे लिए थे उसका बीच का ये भाग एक आना चाहिए यहाँ। तो इसी तरह से अब हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये जो बीच के भाग हैं 5 वाले, देखिए 1 2 3 4 5, 5 हमने यहाँ जो लिए थे, ये बीच का भाग है, इसे इसी कलर से बनाएंगे। फिर एक ये, एक ये, एक ये, और इसी तरह से अब पूरा जो रो है, पूरे फंदे हैं, इसी तरह से एक के बाद एक कलर चेंज होके बनेंगे। एक एक फंदे अब इस कलर के हो जाएंगे। तो चलिए इस तरह से मैं इसे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल ही सिंपल है, कोई बिगनर्स हैं वो अभी इसे आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल डिजाइन है, लेकिन बन जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और इजीली इसे बनाकर किसी का भी स्वेटर तैयार कर सकते हैं। किसी भी गर्ल्स या बॉयज़ हों उनका ये तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए बुनते हुए मैं लास्ट में आ गई। अब देखिए ये जो पिंक वाले
फंदे थे उस पर हमने फिरोजी बना दिया, और इसके बाद अब ये लास्ट में मैंने ये पिंक बना दिया। उसके बाद ये जो बाकी के 3 फंदे बचे उसे मैं इस तरह से बना लूँगी, सीधे सीधे बुन लिया। अब उसके बाद पीछे की तरफ आएंगे तो जो जैसे हैं उसी तरह से इसको हम बना लेंगे। जो ये पिंक है इस तरह से इसको हम ऐसे बनाएंगे, इसके ऊपर फिरोजी, अब इसके ऊपर ये पिंक, फिर इसके ऊपर ये फिरोजी, और फिर इसके ऊपर पिंक, इस तरह से देखिए। और फिर इसके ऊपर अब हम ये फिरोजी बनाएंगे। तो देखिए ये ध्यान रखेंगे कि ये जो 5 वाले फंदे थे, 5 जो हमने फिरोजी लिए थे, उसके बाद अब ये आ रहा है ये बीच का, इसी का ये बीच का भाग है, तो इसमें अब हम 3 फिरोजी कलर का बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 बनाया था, 5 के बाद 3, तो अब देखिए ये भी 3 बनेंगे। ये बीच का भाग हम लेंगे तो एक इधर से फिरोजी हो जाएंगे, एक बीच का ये, और एक ये, 3 बीच में इस तरह से बन जाएंगे। और उसके बाद फिर ये पिंक, पिंक के जगह फिरोजी, और फिरोजी की जगह पिंक, और पिंक की जगह फिरोजी, इस तरह से। और देखिए ये बीच का ये भाग है तो इसको भी इस तरह से बुन लेंगे और फिर इस तरह से बुनेंगे। तो ये 3 फिरोजी होंगे, देखिए इस तरह से 3 फिरोजी के होंगे, एक पिंक होंगे, एक फिरोजी एक पिंक, उसके बाद 3 फिरोजी, फिर एक पिंक, एक फिरोजी एक पिंक, फिर 3 फिरोजी, इस तरह से करके। और ये फिर अब ये घटेंगे, जिस तरह से नीचे से उठा था उसी तरह से ऊपर आकर बंद हो जाएगा, इस तरह से। ये देखिए 3 ये बनेंगे और इस तरह से ये बनेंगे। उसके बाद ये पिंक, फिर ये फिरोजी, और ये फिर पिंक, इस तरह से। फिर ये 3 फिरोजी के फंदे बनेंगे, 3, और फिर एक फिरोजी, सॉरी एक पिंक, एक फिरोजी, और एक ये पिंक, उसके बाद 3 ये फिरोजी, फिर एक ये पिंक। पहले वाले को हम इस तरह से सही बैठा लेंगे तो बाकी के आसानी से बुनते हुए बढ़ जाएंगे। बस पहले हमको देख लेना है कि ये डिजाइन सही से आ रहा है कि नहीं। बीच का ये एक पिंक, एक फिरोजी, और एक ये पिंक, इस तरह से, और फिर 3 फंदे ये फिरोजी के, इस तरह से। फिर ये पिंक, ये फिरोजी, और एक ये पिंक, और फिर ये 3 फंदे फिरोजी के। दो फंदे ये जो बच गए इसको इस तरह से फिरोजी ही बना लेंगे। तो देखिए हमारे ये इस तरह से डिजाइन बन गए। अभी इसके ऊपर एक रो और बाकी है, तो इस तरह से देखिए ये हम इस तरह से बुन लेंगे। ये पिंक को भी इस तरह से बुन लेंगे, और ये जो फिरोजी है उस ऊल को इस तरह से लाएंगे, फिर इसको
इस तरह से लाएंगे, इस तरह से। देखिए अब बीच का देखिए, ये बीच का जहाँ से उठा था वहीं से ये आ गया। तो इस तरह से अब फिर ये देखिए 5 हैं, तो इस तरह से ये 5 बनेंगे। अब देखिए ये 5 के 5 बन गए। अब यहाँ पर एक फंदे जैसे हमने उस शुरुआत किया था कि 5 और 5 के बाद एक पिंक, उसी तरह से यहाँ पर हम अब बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए 5 फंदे फिरोजी के और फिर एक ये बीच के फंदे पिंक। तो इस तरह से चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से अब मेरा ये रो कंप्लीट हो गया। अब ये इस पिंक वाले को थोड़ा आगे लेकर इसको मैं इस तरह से बना लूँगी। पूरे ये सीधे के फंदे सीधे बोल लूँगी इस तरह से। अब देखिए उल्टे के फंदे जो हैं वो अब हम सिर्फ फिरोजी कलर के ऊन से बनाएंगे और उल्टी उल्टी पूरे फंदे को बोल लेंगे इस तरह से। तो चलिए इस तरह से मैं अब पूरे फंदे को मैं इस तरह से बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको। तो देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये डिजाइन बनकर आया है इस तरह से। देखिए बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, इसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अब इधर से मैं इसी कलर के उल से बनाऊंगी पूरा सीधे के फंदे, और जब मैं इधर से आऊंगी तो अब मैं इस कलर से बुनते हुए आऊंगी। तो दो दो रो जो हैं इस कलर से 2 रो बनेंगे और फिर इस कलर से 2 रो बनेंगे। तो चलिए मैं इधर से ये सीधे के फंदे बना लेती हूँ, तब फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये रो मेरा कंप्लीट हो गया। अब ये किनारे के फंदे में इस तरह से उतार लूँगी और उसके बाद इस कलर के ऊल को इस तरह से लगाऊंगी ऐसे। और इस तरह से उल्टा बनाऊंगी। इस तरह से उल्टे उल्टे हम पूरे फंदे को बोल लेंगे। तो चलिए इसे मैं पूरा ये सीधी रो, फिर उधर से इधर से उल्टी फंदे और उधर से सीधी फंदे बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सीधी का रो भी मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब हम इधर से आएंगे तो इस फंदे को उतारेंगे और इस फंदे को इधर लाते हुए ये देखिए अब इससे हम 2 रो बनाएंगे। तो ये उल्टी की पूरी फंदे इस तरह से ही बनाएंगे और फिर उधर से हम आएंगे तो सीधा बना लेंगे। तो चलिए इससे मैं 2 रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये रो मेरा कंप्लीट हो गया। इस तरह से सीधी की रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब इधर हम आएंगे तो दोनों उल इस तरफ से हैं। तो देखिए
इस तरह से पिंक के 2 रो फिरोजी के, और फिर ये डिजाइन यहाँ से शुरू हुए थे। तो इस तरह से अब हम इधर से डिजाइन बनाएंगे। तो पहला वाला देखेंगे, यहाँ एक जहाँ से बनाए थे ये 5 फंदे इधर थे, फिर एक ये फिरोजी के, सॉरी पिंक के, फिर ये फिरोजी, फिर पिंक, इस तरह से 5-5 बने थे। तो किनारे भी 5 आ गए थे, फंदे बच गए थे, तो इसलिए किनारे 5 हो गए थे। तो अब हम यहाँ पर यहाँ से 5 फंदे बना लेंगे, 2 3 4 और एक ये 5। तो इस तरह से 5 फंदे हमने ये बना लिए। उसके बाद एक ये फिरोजी के डालेंगे और फिर 5 फंदे हम, सॉरी, एक फंदे पिंक के डालेंगे, फिर ये फिरोजी के। और जैसे मैंने बताया था, आप चाहें तो इसे धागे को दबाते हुए इस तरह से 5 फंदे कंप्लीट कर लें। तो ये इस तरह से 5 फंदे ये फिरोजी के बनाएंगे, फिर एक फंदे ये पिंक के, और फिर 5 फंदे फिरोजी के। तो इस तरह से अब हम दूसरा डिजाइन कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये डिजाइन बनाने हैं। थोड़ा सा मैं और इसे बना कर दिखा देती हूँ कि किस तरह से फिर ये डिजाइन कंप्लीट होगा। ये देखिए, 5 के बाद एक, फिर ये 5, और फिर ये 1, इस तरह से। फिर ये 1 2 3 4 5, और इस तरह से फिर ये एक फंदे इसके, फिर ये 5 फंदे फिरोजी के। इस तरह से हम बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनकर तैयार होगा। इस तरह से इसके ऊपर फिर ऐसे ही बनाएंगे, फिर 2 रो ऐसे, फिर 2 रो फिरोजी, इस तरह से बनाएंगे। जब उधर से आएंगे डिजाइन कंप्लीट होने के बाद 2 रो जो है हम फिरोजी के बनाएंगे, फिर 2 रो पिंक के बनाएंगे, फिर 2 रो फिरोजी के, उसके बाद फिर से डिजाइन शुरू करेंगे। तो इस तरह से ही हम पूरे में बनाएंगे और इस तरह से ये स्वेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि इस तरह के आसान और खूबसूरत डिजाइन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।